हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी चैनल पे। जिस चैनल पे इसमें हम देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़। आज देखने वाले क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी। इसमें इकाई 2 राज्य सरकार, जिसका राज्य सरकार इसका चैप्टर 2 में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जिसका आज देखने वाले हैं पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2। तो इसमें देखेंगे हम पार्ट 2 के बारे में। तो चलिएगा, जो हमारी अधूरी कहानी थी उसे हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम फिर से देखते हैं पार्ट 2 के चैप्टर 2 का पार्ट 2। इसमें आज हम देखेंगे जो हमारी कहानी रह गई थी उसके बारे में देखेंगे। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए यानी कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा है, तो कहो तुम किस बात यानी कि अस्पताल आए। तो हाँ, वह तुम्हारे वाले मतलब तुम्हारे वाले जो अस्पताल है जितना अच्छा नहीं है वह है पहले तो अब्बा मुझे ले नहीं जाना चाहते। मतलब जो अस्पताल है उसमें अब्बा मुझे ले जाना नहीं चाहते थे और हम इस समय बहुत यानी कि बहुत लगने वाला था। मतलब इसमें जो समय था बहुत अधिक ज़्यादा समय लगने वाला था। तो जब हमारी इस बारी बात आई तो डॉक्टर ने जांच के लिए खून की जांच कराने के लिए कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि आप खून की जांच कराइए। तो इसके लिए हमें यह लंबी लाइन में यानी कि जो खून की जांच कराने के लिए बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जब वह जांच के लिए खून ले जा रहे थे तो मैं वहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की हो रही थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीड़ भाड़ है जिसमें धक्का मुक्की हो रही है। तो अब यह ऐसा कितना सा समय लगेगा। तो हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में आए तो हमें यानी कि ओपीडी जो काउंटर होता है वहाँ पर एक लंबी लाइन का इंतज़ार करना पड़ा। जो ओपीडी जो डॉक्टर यानी कि काउंटर होता है उसमें क्या सभी लोगों को एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मुझे पूरा समय अब्बा के सहारे टिका रहना पड़ा। मतलब कि एक दूसरे के सहारे उसके अब्बा के सहारे उसको टिका रहना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसमें 3 दिन के बाद खून की जांच का नतीजा मिला तो हमें यह वापस अस्पताल में आए और फिर वहाँ पर दूसरे डॉक्टर से यानी कि उसने बैठे थे। वहाँ पर कौन से दूसरे डॉक्टर बैठे थे। तो फिर मुझे इसका हल आने की ओपीडी का कार्ड दिखाने लगे और खून की रिपोर्ट में जल्दी कर दो। जो ओपीडी जो कार्ड है उसे दिखाने लगे जिससे कि खून की जांच जल्दी कर लो, यानी कि कर दी। तो इसे वायरल हुआ यानी कि जो वायरल हुआ तो उसे लंबा समय लगता है और फिर कोई फिक्र नहीं है कि बात नहीं है। तो बुखार उतारने के लिए गोली देनी होगी और वह सब कुछ नहीं। तो फिर इसमें मेरा अस्पताल था जो बहुत बढ़िया था और मुझे ज़्यादा समय दवाइयाँ यहाँ पर मेरी इलाज के लिए खर्च हो गए। तो फिर इसमें अब देखते हैं कि जो मुझे अच्छा इलाज हो तो ज़्यादा यानी कि खर्च नहीं हो पाया। तो फिर इसमें अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर अब देखते हैं सरकार के द्वारा जो कौन कौन से यानी कि क्या देना चाहिए उसके बारे में अब देखते हैं। सरकार कर प्राप्त कर धन का विभिन्न प्रकार से सार्वजनिक सेवा में मुहैया कराता। मतलब सरकार जो होती है जो कर से उनको धन मिलता है उसका विभिन्न यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो क्या कराते हैं वह है मुहैया का जो खर्च कराने का कार्य करते। किससे? कर से, जिसमें सभी नागरिकों को क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है। तो फिर इसमें प्रतीक्षा रक्षा, पुलिस है, न्यायिक व्यवस्था है, रोजगार यानी राजमार्ग है इत्यादि कुछ सेवाएं इस सब सभी वर्गों के लिए लाभ होता है। जिसमें कि अन्य प्रकार की सेवा व्यवस्था ये नागरिक को नहीं कर पाते। मतलब इससे ज़्यादा की जो व्यवस्था होती है वह नागरिकों के लिए नहीं कर पाते हैं। करों से कुछ समय इसका विकासमात्मक कार्य है
एवं धन सेवा यानी कि जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सार्वजनिक है और व्यावसायिक के जो प्रशिक्षण के लिए इसमें की ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिले। करों से प्राप्त धन का उपयोग इस प्रकार की आपदा, जैसे कि जो कर से उनको धन मिलता है सरकार को, वो उसका उपयोग किस में करते हैं? बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी जैसे अन्य मामलों के पुनर्वास के निर्माण के लिए उस धन का खर्च किया जाता है। और फिर इसमें अंतरिक्ष है, परमाणु एवं प्रशिक्षणों संबंधित जो कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से करों को प्राप्त राजस्व में लगाया जाने की जो उससे चलाया जाता है। तो फिर इसमें समझौते आमतौर पर गरीबों की कुछ सेवाएं प्रदान करना और फिर इसमें जो बाज़ार में नहीं खरीद पाते हैं उन्हें उस चीज़ को मुहैया कराते हैं। तो इसका एक उदाहरण है स्वास्थ्य सेवा संबंधी, जो इस प्रकार से यह उदाहरण हमें देखने को मिलते या दिए जाते हैं। तो इसमें हम अब देखने वाले हैं कि सार्वजनिक सेवा में जो उपलब्ध है, मतलब कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किस प्रकार है, इसके बारे में अब देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों की एक क्या है, यह श्रृंखला है। श्रृंखला जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। केंद्र और अस्पताल में आपस में, केंद्र से जो अस्पताल जो होते हुए है आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें कि शहरी है और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करना, सभी बीमारी को साधारण से लेकर देखभाल की ज़रूरत की बीमारियों का इलाज कराना है। इलाज पर जो कि ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र है, जहां प्राय नर्स का एक ग्राम सभा सेवक रहता है, मतलब कि नर्स में एक ग्राम सभा सेवक रहता है। यह समांतर बीमारी इलाज की प्रशिक्षण, जिससे कि इस प्रकार की बीमारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उसका उपचार और अत्यधिक मात्रा में किया जा सके और उसकी बीमारी का पता लगाया जा सके और डॉक्टरों की प्राथमिक यानी कि केंद्र हैं जो कि देख रेख में कार्य करते, किसके? डॉक्टर के। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्य गाँवों की ज़रूरत को पूरा करता है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं जिसमें गाँवों की हर प्रकार की को पूरा करता है। जिला स्तर पर अस्पताल होता है, सभी स्वास्थ्य केंद्र की देखभाल करता है, मतलब कि जो जिला अस्पताल है वह सभी स्वास्थ्य केंद्र की देखभाल करता है, जिसमें शहरों की कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे शहर है, शहर में कई प्रकार के कैसे सरकारी अस्पताल हैं, जैसे कई वह है जिसमें कि अमन ले जाना जाता था, यानी कि जो अमन था, अमन ने उस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, जिसमें विशिष्ट प्रकार की सरकारी अस्पताल है, यानी कि जिनका जिक्र हाकिम शेख ने की कहानी में हुआ था। किसका? जो सरकारी अस्पताल है उसका किस में? हाकिम शेख की कहानी में उसका जिक्र हुआ था। तो इसमें स्वास्थ्य केंद्र की सेवा, जिसमें कई कारकों से सार्वजनिक कहा जाता है। किसको? कई कारकों से इन्हें क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। सरकारी सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना वचनबद्ध होती, जिसमें सभी यानी कि इन चीज़ों की सेवा, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो सभी नागरिकों को सेवाएं, इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकार इसमें वचनबद्ध या पूरा करने के लिए अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करती है। कौन? सरकार। तो इन सेवाओं को चलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में धन पैसे लाया जाता है, तो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। किसको? कर को। तो इसलिए इस प्रकार की सुविधाएं सबके लिए हैं, मतलब इसमें अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सभी लोग जहाँ कर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। स्वास्थ्य है, इसमें महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य है कि अच्छा सेवा और सेवाएं इसमें निःशुल्क है। यह बहुत कम कीमत देना पड़ता, मतलब कि सरकारी अस्पताल में बहुत ही कम पैसा देकर ही अपना उपचार करा सकते हैं। इसमें गरीब लोग इलाज करा सकते हैं, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो लोग सरकारी अस्पताल में जाकर अपना अच्छा सा इलाज करा सकते हैं। तो इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में महत्वपूर्ण कार्य है। बीमारी जैसे कि टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त है, हैजा है, चिकनगुनिया है आदि प्रकार की जो बीमारी का इलाज
सरकारी अस्पताल में किया जाता है और इसको फैलने से रोकना चाहिए, जो कि सरकार के द्वारा ये लगाए गए, यानी कि सरकार के द्वारा लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं। कौन? सरकार। तो इस तरह से इनका उपयोग सरकारी अस्पताल में किया जाता है। अस्पताल में आप देखेंगे कि किस तरह से असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मच्छरों को अधिक होने को रोकने के लिए सरकारी यानी कि अभियान सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ता है, जिससे इस प्रकार के कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनको सुनिश्चित करना पड़ता है जिससे सभी लोगों के लिए कूलर है, छत है आदि का प्रदान ना होने दें। तो हकीम शेख प्रकरण को उसको पुनः याद कीजिए और क्या जानना चाहिए कि हमें इस प्रकार के मामले में कोई निर्णय दिया गया है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित में सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का एक प्रमुख, यानी कि जो लोगों को क्या क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा संबंधी जो सेवाएं हैं उनको प्रमुख तौर पर जो सरकार को उपलब्ध कराना एक प्राथमिक कर्तव्य है। किसका? सरकार का। तो फिर इसमें सरकार के हर एक व्यक्ति को जीवन के स्तर की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि अदालत के लिए हकीम शेख की जो कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ा उसमें की जान की जा सकती है। तो यदि कोई अस्पताल में समय में व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाना, इसका इलाज तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी गई, मतलब कि सरकार जो है वह उसको जो सुरक्षा कौन? सरकार के द्वारा दी जाती है। तो अदालत में है कहा गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यकता सेवाएं दे, मतलब कि सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि जो मरीज हैं उनको क्या स्वास्थ्य सेवा संबंधी सेवाएं दें, जिसमें कि आकस्मिक इलाज सुविधा सम्मिलित है। अस्पताल और स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आपस में जो आवश्यक इलाज को प्रदान करना, जिसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो इसमें सरकारी के कई अस्पताल हकीम शेख का इलाज करने में मना कर दिया। किसने? सरकारी अस्पताल ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। तो फिर इसमें निर्देशों को हकीम शेख ने इस प्रकार से, यानी कि अपने पास पैसे से खर्च का भुगतान करें। तो निजी स्वास्थ्य सेवा में क्या है? तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाना चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें कि बहुत से जो विशेषज्ञ सेवा प्रदान करते हैं, निजी रूप में चलाए जा रहे अस्पताल का उनका नर्सिंग होम भी होता है, जो कि काफ़ी संख्या में प्रयोगशाला हैं जो परीक्षण करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे कि इसमें अब एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है आदि का इनकी दुकानें भी है, जहां पर इन प्रकार की दवाखाना भी उपलब्ध या खरीदे जाते हैं। जैसे कि अब इसमें देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में अस्पताल में बीमार बच्चे के साथ साथ जो यूनिसेफ के अनुसार ही 10 साल में यानी 10 लाख बच्चे जो हैं ऐसे संक्रमण में मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं सार्वजनिक सेवा में स्वास्थ्य की सेवा किस प्रकार है, जो आप इसमें देख सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण नहीं होते। जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसमें सरकार का इसका कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विपरीत हैं। जो निजी है, जो किसी संस्था के मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत ही धन व्यय करना पड़ता, क्योंकि निजी अस्पताल जो होते हैं उनमें धन की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर धन बहुत अधिक मात्रा में लगता है जिसका इलाज के लिए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें दिखाई देती है, अब तो वह बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी अब निजी अस्पताल भी चलाते हैं। जैसे कुछ कंपनियां दवाखाना बनाने के लिए बेचने लगती हैं। शहर में कोने कोने पर दवाइयाँ कोई देखी जा सकती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन रहे मरीज की देखभाल करना।
तो हम इसमें स्वास्थ्य सेवा और समानता उनसे सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा पाते हैं। तो भारत एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो कि निजी सेवाएं में बढ़ रही है, मतलब कि भारत एक है जिसमें कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में निजी सेवाएं जो निरंतर बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक सेवा नहीं है। जैसे कि सार्वजनिक गवर्नमेंट अस्पताल बहुत कम है। तो निजी दशा में लोगों की मुख्यतः निजी सेवा उपलब्ध हो पाती है। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि केंद्र की सेवाएं मूल्यवान और अधिक उपजाऊ यानी कि अधिक रहती है। तो दवाइयाँ महंगी होती हैं जिसके लिए ख़रीदने के लिए जो समर्थ नहीं होती, मतलब कि इनकी दवाएँ इतनी अधिक महंगी होती है कि उनको ख़रीदने के लिए वह समर्थ नहीं हो पाते हैं। और परिवार की बीमारियों में इनका ऋण लेना जिसके परिवार की बीमारी के कारण उनको अत्यधिक मात्रा में ऋण लेना पड़ता है और फिर उसका इलाज कराया जाता है। तो फिर कुछ निजी सेवाएं धन कमाने के चक्कर में मतलब कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसे कार्यों को भी प्रोत्साहन करती है जो कि सही नहीं, मतलब कि गलत कार्य भी हो सकते हैं। कई प्रकार यानी कि कई बार आप सस्ते तरीके से उपलब्ध होने के लिए इनके प्रयोग नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए प्राय देखा गया है कि कुछ चिकित्सा जैसे कि ज़रूरत ज़्यादा दवाइयाँ इंजेक्शन में यानी कि सेलाइन आदि का सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज पर्याप्त हो जाता है। जिसके भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद आयुर्वेद विज्ञान नैतिक संहिता जहाँ पर तक संभव हो सके चिकित्सा और औषधि मतलब कि जेनरिक दवा का नाम है उपचार पर्ची दिखाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए, जो कि युक्ति और युक्ति के अनुसार दिखाया गया। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जान औषधि मेडिकल स्टोर धाम काम दिवाली जो उत्तम है। जैसे कि दोस्तों यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आप पुराने हो तो चैनल को का बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और नए हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले चलते हैं फिर अब आगे। तो इसमें हम इस कहानी को अब देखते हैं कि यह तत्व बीमारी जो प्रतिशत है, जो कि यह जनसंख्या की अत्यधिक प्रतिशत है जो बीमारियों के लिए दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम नहीं है, और वे लोग जिन्हें हम गरीबी और नहीं समझते हैं वे संबंधित दस्तावेज को क्या करते हैं खर्चों को अत्यधिक मात्रा में होते जिसके कारण उठाने में उनको कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। तो फिर इसमें अध्याय से हम यह पाया गया है कि जो अस्पताल निजी बीमारियों की या चोट लगने के कारण इसमें भर्ती होते हैं उन्हें 40% से लोग खर्च का भुगतान कर पाते हैं। तो इसमें इसके लिए उधार भी लेना पड़ता है। और फिर हम देखेंगे गरीबी लोगों के परिवार बीमारी में हर चिंता और मुसीबत के कारण धन यानी मुसीबत बन जाती, जो अत्यधिक गंभीर बीमारी होने के कारण यह परिवार की मुख्य चिंता बनने का कारण बन जाती है। तो इससे इस बात का ऐसी स्थिति वो बार बार आती है, मतलब कि अत्यधिक ये स्थिति जो निरंतर चलती रहती है। गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी का शिकार ही होते हैं। गरीब लोग किसका पोषण की सबसे पहले शिकार होते हैं। फिर परिवार में भोजन नहीं खा पाते हैं जिन्हें उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की जो आधारभूत आवश्यकता है पीने के लिए पानी घर और के अलावा निर्यात मतलब पर्याप्त जगह साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता किनको गरीबों को। इसलिए इस प्रकार की भयंकर बीमारी का सामना करना अनेक संभवतः अधिक रहती है और बीमारी होने पर धन भी खर्च अत्यधिक खराब हो जाता है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में अक्सर आप एक जीव में मरीजों को आने की चलता फिरता ही दवाखाना बन जाता है। जैसे कि आप इसमें गर्भवती महिला औरतें और डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर तक वह कैसे चलते हैं पैदल चलते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। क्या पैसा ही कभी कभी अच्छा से अच्छा इलाज यानी कि करने में बाधक नहीं होता। और उदाहरण के लिए आप महिला के तुरंत ही इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में जैसे कि स्वास्थ्य सेवा कम है
और अच्छी तरह से वह चलाए जाते हैं, जिसके नीचे लिए उपलब्ध हैं, निजी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। तो इसमें अब फिर देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, इसका क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारे देश में लोगों को स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, मतलब कि हमारा देश में स्वास्थ्य की सेवा अच्छे स्तर पर नहीं हो पाता। सरकार का उत्तरदायित्व है कि हमारे सब नागरिकों को, जो विशेषकर गरीबों की सुविधाओं और गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए और करों के लोगों को स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधा भी इसमें सामाजिक स्थिति पर निर्भर रहती है, उतना ही स्वास्थ्य सेवा के ऊपर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इसमें स्वास्थ्य सुधारने की दशा के दोनों पक्ष की तरह यह कार्य करता है, जो कि ऐसा संभव नहीं हो पाता। अगले पृष्ठ पर दिए गए इसके बारे में आप देखते हैं। सतत यानी कि जो स्वास्थ्य सेवा समृद्धि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 3 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित है, क्या गुड हेल्थ एंड वेल्थ-बिंग। तो आप इसमें गोल नंबर 3 है। तो फिर इसमें आप देखेंगे हम कि केरल का अनुभव, केरल राज्य का क्या अनुभव है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, उसको देखते हैं। तो अब इसमें हम स्वास्थ्य जो 1996 में केरल सरकार ने में जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जो कि पूरे राज्य में बजट का कितना 40% जो पंचायत को दे दिए गए, जिसमें स्वास्थ्य यानी कि पंचायत को और अपनी आवश्यकताओं योजनाबद्ध उनकी पूर्ति कर सकती है। इसमें गाँवों के लिए पीने का पानी, आहार है, औरतों के विकास, शिक्षा और उचित सुनिश्चित करना इसमें संभव हो पाता। फलस्वरूप इसमें जितना यानी कि वितरण, जहाँ पर व्यवस्था जांच की गई, स्कूलों की आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांवों में विशेष समस्याओं को जो समस्या हैं उनको ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्र को सुधार दिए गए और उनसे कार्यों की स्थिति को सुधार में लाया गया। और प्रयत्नों में कुछ प्रकार की इस प्रकार की समस्या जो निरंतर दवाइयों कमी, अस्पतालों पर्याप्त विस्तार यानी कि बिस्तर कहाँ पर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बिस्तर, डॉक्टरों का ना होना आदि इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है। जैसी अधिक जानकारी के लिए आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसमें आप लॉगिन करके पता लगा सकते हैं। आइए अब कुछ अन्य देशों के उदाहरण देखकर हम देखें और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे किस प्रकार की स्थितियाँ हैं उनके बारे में अब देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कोस्टारिका का एक तरीका। किसका? कोस्टारिका का क्या तरीका? कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना गया है। किसको? कोस्टारिका को विश्व का सबसे अधिक क्या स्वास्थ्य केंद्र माना गया है। किसको? कोस्टारिका को। और फिर इसका मुख्य कारण है कि संविधान में निहित है कि यहाँ कई वर्षों तक कोस्टारिका को एक महत्वपूर्ण जो कि निर्णय लिया गया, जिसमें कि देश में सेना नहीं रखे गए, मतलब इस देश की सेना नहीं रखी है। और फिर इसमें सेना का व्यय किए जाने वाले धन को लोगों के स्वास्थ्य सेवा और आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करना, मतलब कि उसमें उस देश में सेना को नहीं रखा गया, उसका पैसा जो हो उसके बदले क्या कर सकें, वो लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और इस प्रकार की आधारभूत संरचना का क्या कर सकें, खर्च में मदद कर सकें। किसको? सेना को दिए जाने वाले, जो सेना को पैसा दिया जाता है उससे वो उन चीज़ों में इसका उपयोग कर सकें। कोस्टारिका को क्या मानती है सरकार? केंद्र मानती है। और फिर उसमें विकास के कार्यों को स्वास्थ्य जरूरी है, इसलिए उन्हें देशवासियों के स्वास्थ्य में बहुत ही ध्यान देते हैं। फिर इसमें कोस्टारिका की सरकार ने अपने नियमों को स्वास्थ्य से आधारभूत सुविधा प्रदान करना और देती है, जिससे कि पीने के लिए सुरक्षित पानी, सफाई के लिए पोषण और आवास, स्वास्थ्य की शिक्षा अपने महत्वपूर्ण माना जाता है। इन स्तरों पर स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ अभ्यास प्रश्न, जैसे कि आप इसमें पढ़कर इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य से सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों को समझाइए। जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मायने क्या होंगे। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कौन कौन से कदम उठाए, मतलब कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए इस प्रकार की सुविधा को दिलाने के लिए। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन को पढ़ करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हम इसमें एक शब्द के संकलन के बारे में देख लें कि शब्द क्या है, फिर इसके बारे में देखते हैं। शब्द का संकलन। सार्वजनिक मतलब वह सेवा कार्य जहाँ पर सब लोगों के लिए मुख्य तौर पर सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल है, टेलीफोन है, सेवाएं हैं और अन्य प्रकार की सुविधा इसमें स्वास्थ्य से संबंधित आने की संस्थाएं ठीक से नहीं करती हैं, जो कि इनका सवाल उठा सकते हैं। निजी क्षेत्र वह कार्य क्षेत्र जहाँ पर निजी व्यक्ति के द्वारा ही मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। चिकित्सा की पर्यटक मतलब वे विदेशी पर्यटक है जो कि अस्पताल के अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं और उन्हें देश की सुरक्षा के यानी देश की तुलना में बहुत कम मूल्य में विश्वसनीय सुविधा उनको प्राप्त हो जाती है। फिर संचारणी बीमारी क्या है? ये बीमारी जिसमें कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के माध्यम में संचरित होती है, जैसे पानी का भंडारण। अब देखेंगे ओपीडी क्या है? यह है एक ऑपरेटिव आउट पेटेंट डिपार्टमेंट। क्या है यह? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यह बहुत ही बहुउपयोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है जहां पर अस्पताल के किसी भी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी का क्या ओपीडी में आ जाते हैं, फिर इसके बाद उसका इलाज किया जाता है। नैतिक आचार किसी भी व्यक्ति को व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नैतिक सिद्धांत। फिर इसमें क्या है? जेनेरिक का नाम, दवाइयाँ रासायनिक है, इसकी दवाई का प्रयोग समुदाय यानी कि सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करना, उदाहरण के लिए एसिटिलाइन, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन का जेनेरिक नाम। दोस्तों सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर 3 के साथ। ओके बाय, जय हिंद।